हेलो एवरीवन, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं सो यहाँ पर 25-26 के सेशन के लिए समय सारणी जारी की गई है कि कब आप बाल वाटिका, जैसे कि अब बाल वाटिका में भी एडमिशन होने लग गया है। ठीक है, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड क्लास फर्स्ट और अदर क्लासेस में किस तरह से आप एडमिशन करा पाओगे, किस डेट से किस डेट तक, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एज ग्रुप जैसे कि बहुत मैटर करता है, किस एज ग्रुप के बच्चों का एडमिशन आप केवीएस में करा सकते हैं। इन सभी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। स्पेशली ये जो मैं आपको दिखा रही, ये नोटिफिकेशन रायबरेली का है। अगर आप रायबरेली के आसपास रहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे एडमिशन करा पाओगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बाल वाटिका फर्स्ट एंड थर्ड आप देख पा रहे हो, है ना। और कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से करना है, यानी कि बाल वाटिका में और क्लास फर्स्ट में जो रजिस्ट्रेशन है आपको ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। और ये जो डेट है वो 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग 10 AM से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और 21 मार्च तक आप रात के 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, बाल वाटिका हो या फिर क्लास फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो आप 7 से 21 मार्च के बीच में जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद पता चलेगा जब लिस्ट वगैरह आती है, जैसे कि प्रोविजनल लिस्ट के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। लगभग जो लिस्ट है ना, 3 लिस्ट जारी होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए, एक जो क्लास होती है उसकी स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि एक क्लास में 40 बच्चे अधिकतम रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो प्रियोरिटी बेसिस पे ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो RTE फ्रॉम सर्विस प्रियोरिटी कैटेगरी एंड शॉर्ट लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन कोटा। तो ये 3 है। पहले RTE के बच्चों को प्रियोरिटी पे रखते हैं, फिर उसके बाद जो ऐसे कैंडिडेट जो सर्विस में है ना, आर्मी में है या फिर किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो सर्विस में है, और फिर जो रिजर्वेशन कोटा होते हैं SC ST एंड अदर EWS ना, तो इन कैटेगरी को फिर मौका दिया जाता है। सबसे पहले RT को, अगर यहाँ से सीटें बचती हैं RT के बच्चों को लेने के बाद, तो फिर वो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं सर्विस में जो होते हैं उनपे। फिर जब ये भी हो जाते हैं उसके बाद भी अगर बचे हुए हैं बच्चे, 40 नहीं हुए हैं क्लास में, तो फिर यहाँ पे जो रिजर्व कोटा है, यानी कि SC ST हो गया, उनके बच्चों को EWS, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। और इस तरह से आपकी जो लिस्टें हैं वो शामिल जारी करी जाती हैं। पहली लिस्ट क्लास फर्स्ट के लिए 25 मार्च को जारी हो जाएगी और बाल वाटिका के लिए 26 मार्च को जारी होगी। उसके बाद दूसरी लिस्ट जो है आप देख पा रहे हो अप्रैल में, 2 अप्रैल को, जब सीटें जितनी बची होंगी उन सीट्स पे उस तरह से आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी लिस्ट जो है 7 अप्रैल को दिखाई गई है। अगर सीट्स बचती हैं तो तीसरी लिस्ट आएगी। तो इस तरह से ये चीजें होंगी। और ये तीनों लिस्ट आने के बाद भी अगर सीट्स फिल नहीं होती हैं, बाल वाटिका फर्स्ट और एक व 3 में और साथ में कक्षा 1 में, अगर यानी कि तीनों लिस्ट जारी हो गई उसके बाद भी अगर चीजें नहीं हुई हैं, मतलब 40 बच्चे कंप्लीट नहीं हुए इनकी क्लास में, हर एक क्लास में कई सेक्शन होते हैं, जैसे क्लास फर्स्ट की बात करते हैं तो 3-4 सेक्शन होते हैं और हर क्लास में 40-40 स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं ना, हर सेक्शन में। तो अगर नहीं हो रही है तो उसके बाद आपका 7 अप्रैल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन होगा 8 अप्रैल से, है ना। और वो भी ऑफलाइन होगा, इस चीज को याद रखेंगे आप। ठीक है, चीजें कैसी होंगी, ऑफलाइन अभी होंगी, आपको स्कूल में डायरेक्ट जाकर के चीजें करानी है। इस चीज को आपको पता करना पड़ेगा स्कूल में जाकर के कि क्या वैकेंसीज अभी भी हैं क्या। अगर हैं तो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कराओगे और फिर जो लिस्ट है वो आपको 23-28 अप्रैल के बीच में बता दी जाएगी कि किन बच्चों को चयन हुआ है और किन का नहीं हुआ। ये कब होगा, जब 40 पर्याप्त बच्चे इनके पास नहीं होंगे तीनों लिस्ट जारी करने के बाद भी, तब ये प्रोसेस होगा। वो भी आपका 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में ना। इस तरह से। और साथ में बाल वाटिका 2 भी आपका आता है। और कक्षा सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे ही रजिस्ट्रेशन आपका होगा। ऑफलाइन यानी कि डायरेक्ट स्कूल जाकर के ही आपको पता करना पड़ेगा। और क्लास 6 में बताया है इन्होंने कि यहाँ पर चीजें कक्षा 6 को छोड़ करके बाकी सभी में अगर किसी भी क्लास में रिक्तियां हैं तो वो ऑफलाइन मोड पे होगा और आपको जा करके वहां पे कराना पड़ेगा। कब से कब तक, तो ये 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में होगा। ठीक है, 2 टू 11 अप्रैल के बीच में ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एज ग्रुप समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है ना। मान लीजिए क्लास फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर बाल वाटिका की बात है तो बाल वाटिका में तो बाल वाटिका
फर्स्ट के लिए अगर आप कर रहे हो ना बाल वाटिका 1 एंड बाल वाटिका 2, तो फर्स्ट के लिए आपका एज जो है बच्चे का वो 3 से 4 साल होना चाहिए और 4 से 5 साल। बस ये बाल वाटिका 1 एंड बाल वाटिका 2 के लिए इस तरह से एलिजिबल होंगे। अगर इससे अपर है तो बच्चा आपका क्लास फर्स्ट में चला जाएगा और क्लास फर्स्ट की यही रिक्वायरमेंट है कि 6 ईयर से यानी कि 6 साल से कम नहीं होना चाहिए और 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप सभी क्लासेस का एज ग्रुप दे ही सकते हो ना कि इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होगा। अगर इसी एज ग्रुप का बच्चा है आपका तभी उसका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही रखेंगे। अगर चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा-सा भी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन।